आज दुनिया एक दूसरे को गुलाब देकर प्रेम जता रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक फूल प्रेम का प्रतीक क्यों बना? चलिए आज प्रेम की गहराई को राधा कृष्ण के उपवन में देखते हैं, जहाँ प्रेम खिलता तो है पर कभी मुरझाता नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी भौतिक वस्तु का मोहताज नहीं था। जैसे एक गुलाब खिलने के लिए सूर्य की पहली किरण का इंतजार करता है, वैसे ही राधा का अस्तित्व कृष्ण की बांसुरी की तान में बसा था। आज के दौर में हम गुलाब तो देते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़े कांटों यानी जीवन के संघर्षों को स्वीकार करने से डरते हैं। सच्चा प्रेम वह है जो गुलाब की कोमलता के साथ उसके कांटों को भी गले लगा ले। कृष्ण ने कभी राधा को बांधा नहीं और राधा ने कभी कृष्ण पर अधिकार नहीं जताया। उनका प्रेम एक ऐसे खिले हुए गुलाब के फूल की तरह था जिसकी खुशबू पूरे ब्रह्मांड में फैले बिना किसी स्वार्थ के। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गुलाब हमारे हृदय की उस अवस्था का प्रतीक है जो पूरी तरह विकसित हो चुकी। जब हृदय में भक्ति और प्रेम का उदय होता है तो वह भी एक सुंदर फूल की तरह खिल उठता है। राधा और कृष्ण का मिलन शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। आज यदि किसी को गुलाब देते हैं तो केवल एक फूल ना दें, बल्कि उस फूल की तरह अपने भीतर निस्वार्थ भाव जगाने का संकल्प। याद रखिए, जो फूल डाली से टूट जाता है वह एक दिन मुरझा जाता है, लेकिन जो प्रेम ईश्वर की जड़ों से जुड़ा होता है वह शाश्वत रहता है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं बल्कि खुद को उस दिव्य ऊर्जा में विलीन कर देना है। यही आपकी दिव्य चेतना है। इस रोज डे पर अपने प्रेम को केवल एक तोहफे तक सीमित ना रखें, उसे राधा कृष्ण की तरह दिव्य बनाएं। क्या आप अगले भाग प्रपोज डे की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में लिखें। आज की दुनिया में लोग घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इतिहास का सबसे गरिमामय प्रपोज इजहार या प्रस्ताव कैसा था? जहां शब्द नहीं केवल मर्यादा और वचन की गूंज थी। प्रपोज डे का अर्थ केवल प्रेम का प्रस्ताव देना नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण का संकल्प लेना है। जब प्रभु श्री राम और माता जानकी ने जनकपुर की पुष्प वाटिका में एक दूसरे को पहली बार देखा तो वहाँ कोई आधुनिक दिखावा नहीं था। वह मिलन था दो आत्माओं का जो युगों युगों से एक दूसरे की। प्रभु श्री राम के मन में माता जानकी के लिए जो सम्मान था वही सच्चे प्रेम की पहली सीढ़ी है। आज के समय में हम प्रेम का प्रस्ताव तो जल्दबाजी में कर देते हैं, पर क्या हम उस प्रेम की मर्यादा को निभाने के लिए तैयार हैं? प्रभु श्री राम का माता सीता को चुनना केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का एक मौन वचन था। हमारे इतिहास में और भी कई सुंदर उदाहरण हैं, जैसे स्वयंवर की सभा में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो वह उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि सीता जी के विश्वास की जीत थी। प्रपोज करने का अर्थ केवल अपनी भावनाएं बताना नहीं बल्कि खुद को उस रिश्ते के योग्य साबित करना भी है। श्री राम ने सीता जी को अपना अर्धांगिनी मानकर यह सिद्ध किया कि प्रेम में अधिकार से ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राम सीता का यह बंधन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो कठिन समय में, चाहे वो वनवास ही क्यों न हो, कभी डगमगाए नहीं। इस प्रपोज डे पर केवल शब्द ना कहें बल्कि एक ऐसा संकल्प लें जो समय की कसौटी पर खड़ा उतरे। प्रेम वह नहीं जो क्षण भर के आकर्षण से शुरू हो, बल्कि वह है जो ईश्वर को साक्षी मानकर अनंत काल तक निभाया जाए। इस प्रपोज डे पर अपने रिश्तों में मर्यादा और विश्वास का संचार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट से भी मीठी चीज क्या हो सकती है? चलिए आज द्वारका के उस महल में चलते हैं जहां मिठास किसी डिब्बे में नहीं बल्कि एक पोटली में छिपी थी। चॉकलेट डे पर हम अपनों को मिठास भेंट करते हैं, लेकिन क्या वह मिठास अस्थायी है? असली मिठास तो उस भाव में है जो कृष्ण और सुदामा के बीच था।
सुदामा के पास देने के लिए कोई कीमती उपहार नहीं थे, बस एक मुट्ठी सूखे चावल थे। लेकिन जब प्रेम निस्वार्थ हो तो साधारण चावल भी दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बन जाते हैं। कृष्ण ने उन चावलों में जो स्वाद पाया वह किसी भी मिठाई या चॉकलेट से कहीं ऊपर था। आज के समय में हमारे रिश्ते वस्तुओं या गिफ्ट्स पर टिके हैं, पर याद रखिए रिश्तों की मिठास महंगे तोहफों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति रखे गए शुद्ध भाव से बढ़ती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सच्चा प्रेम और मित्रता वह है जो आत्मा को तृप्त कर दे। जैसे चॉकलेट का एक टुकड़ा मन को सुकून देता है, वैसे ही एक सच्चा मित्र जीवन के कड़वे अनुभवों में मिठास भर देता है। द्वारकाधीश कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के फटे हुए पैर धोकर यह सिद्ध किया कि प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं हो। इस चॉकलेट डे पर जब आप किसी को कुछ मीठा दें तो उसके साथ अपनी निस्वार्थ मित्रता और सम्मान का भाव भी जोड़ें। मिठास वह नहीं जो केवल जीभ तक रहे, बल्कि वह है जो हृदय में उतर जाए और वर्षों तक याद रहे। प्रेम का अर्थ है सामने वाले की स्थिति नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझना। यही दिव्य चीज इस चॉकलेट डे पर अपने रिश्तों में कृष्ण सुदामा जैसी मिठास भर। टेडी डे पर लोग एक दूसरे को कोमल खिलौने देते हैं ताकि वे अकेला महसूस ना करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित एहसास क्या है? वह जो संकट में भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। टेडी डे केवल एक नरम खिलौने का उत्सव नहीं है बल्कि उस सुरक्षा और साथ का प्रतीक है जो हम अपनों में ढूंढते हैं। आध्यात्मिकता में यह कोमलता और सुरक्षा हनुमान जी के श्री राम के प्रति प्रेम में दिखाई देती है। जैसे एक बच्चा अपने खिलौने को सीने से लगाकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही हनुमान जी ने श्री राम के नाम को अपने हृदय में बसाकर पूरी दुनिया को अभय या फियरलेस बना दे। सच्चा प्रेम वह है जो आपको डराता नहीं बल्कि आपको सुरक्षित महसूस कराता है। हनुमान जी का प्रेम के कोमल भी था और वज्र की तरह मजबूत भी। आज के रिश्तों में हम अक्सर असुरक्षा महसूस करते हैं, लेकिन यदि प्रेम में हनुमान जी जैसा अटूट विश्वास हो तो वह रिश्ता दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना बन जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो टेडी की कोमलता हमारे भीतर की करुणा है। हनुमान जी ने कभी श्री राम से कुछ मांगा नहीं, उनका प्रेम केवल सेवा और सुरक्षा के लिए था। जब आप किसी को टेडी देते हैं तो असल में आप उन्हें यह भरोसा देते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस टेडी डे पर उस ईश्वर और उन अपनों को याद करें जो आपकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। प्रेम वह नहीं जो केवल खुशी में साथ हो बल्कि वह है जो हनुमान जी की तरह संकट के समय पहाड़ उठाकर भी आपकी रक्षा करे। दिव्य चेतना का संदेश यही है कि अपने रिश्तों में इतनी ईमानदारी और सुरक्षा भर दें कि डर की कोई जगह ना रहे। प्रेम ही सबसे बड़ा कवच है। इस टेडी डे पर अपनों को सुरक्षा और भरोसे का उपहार दें। वादा तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे वादे के बारे में या वचन के बारे में जानते हैं जिसे निभाने के लिए मृत्यु को भी हारना पड़ा? आज बात करेंगे उस वादे की जो राख से फिर जीवित हुआ। प्रॉमिस डे पर लोग अक्सर छोटे छोटे वादे करते हैं, लेकिन महादेव और माता सती का वचन देखिए। जब सती ने देह त्याग दिया तब भी उनका प्रेम और महादेव के प्रति उनका वचन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया, हजारों वर्षों की तपस्या की ताकि वे अपने उस पुराने वचन को पूरा कर सकें। सच्चा वादा वह नहीं जो केवल शब्दों में किया जाए, बल्कि वह है जिसे निभाने के लिए आत्मा शरीर का बंधन भी पार कर। शिव और शक्ति का प्रेम हमें सिखाता है कि यदि संकल्प में सच्चाई हो तो नियति को भी झुकना पड़ता है। आज के दौर में हम वादे तो बहुत करते हैं, पर क्या हम उन पर टिके रहने का धैर्य रखते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से
वचन देना खुद को समर्पित करना है। पार्वती जी ने जब महादेव को पाने का प्रण लिया तो उन्होंने महलों के सुख त्याग दिए। महादेव ने भी उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर यह वचन दिया कि वे उनके बिना अधूरे हैं। यह प्रॉमिस केवल एक दिन का नहीं बल्कि हर युग का है। इस प्रॉमिस डे पर अपने साथी या खुद से एक ऐसा वादा करें जो केवल सुख में ही नहीं बल्कि जीवन की कठिन परीक्षाओं में भी अडिग रहे। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के विश्वास का सम्मान कर और उसे कभी टूटने ना देना। जब वादा ईश्वर का साक्षी मानकर किया जाता है तो वह एक दिव्य ऊर्जा बन जाता है। याद रखिए, सच्चा रिश्ता वही है जो शब्दों से ज़्यादा आचरण बोलता है। इस प्रॉमिस डे पर अपने वचनों में शिव पार्वती जैसी दृढ़ता लाएं। गले मिलना केवल दो शरीरों का संपर्क नहीं है बल्कि दो आत्माओं के बीच की दूरी को मिटाना है। क्या आपने कभी उस गले मिलने के बारे में सुना है जिसने अयोध्या के सिंहासन को तुच्छ बना दिया? हक डे पर लोग अक्सर औपचारिकता निभाते हैं लेकिन असली मिलन वह है जो भरत और श्री राम के बीच हुआ था। जब भरत वन में राम जी से मिले तो वह केवल दो भाइयों का मिलन नहीं था, वह पश्चाताप, प्रेम और त्याग का अद्भुत संगम था। जब श्री राम ने भरत को गले लगाया तो भरत के मन का सारा बोझ और ग्लानि धुल गई। सच्चा प्रेम और आलिंगन वह है जो मैं और तुम का भेद खत्म हो जाए। जब हम किसी को सच्चे हृदय से गले लगाते हैं तो हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में एक जादू की झप्पी वह सुकून दे सकती है जो कोई दवा नहीं दे सकती। यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हृदय हमारी चेतना का केंद्र है। जब दो हृदय आपस में मिलते हैं तो ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव होता है। राम भरत का वह आलिंगन हमें सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। भरत ने राज्य को ठुकराकर राम के चरणों की धूल को चुना और राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर पूर्णता प्रदान। इस हक डे पर अपने भीतर की नफरत और कड़वाहट को गले लगाकर खत्म कर दें। अपनों को यह एहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने अनमोल हैं। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में व्यक्त हो बल्कि वह है जो एक खामोश आलिंगन में सारी शिकायतें दूर कर। जहाँ करुणा है वहीं शांति है और वही दिव्य चेतना का वास है। इस हक डे पर अपने रिश्तों की कड़वाहट को प्रेम के आलिंगन से मिटाकर। किस का अर्थ केवल आकर्षण नहीं होता। क्या आपने कभी उस ममता भरे स्पर्श को महसूस किया है जिसे पाकर स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी भी एक छोटा बच्चा बन गया? आज बात करेंगे प्रेम के सबसे शुद्ध रूप किस डे पर। दुनिया भले ही इसे अलग नजरिए से देखे लेकिन भारतीय संस्कृति में इसका सबसे सुंदर रूप वात्सल्य है। जब मैया यशोदा नन्हे कान्हा को अपनी गोद में उठाकर उनके माथे को चूमती है तो वह स्पर्श किसी औषधि से कम नहीं होता। वह चुंबन एक माँ का अपने बच्चे के प्रति अटूट विश्वास है और सुरक्षा का वादा है। आध्यात्मिकता में माथे का स्पर्श, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, सीधे आत्मा को शांति पहुंचाता है। कान्हा भले ही पूरे विश्व के पालनहार थे लेकिन यशोदा मैया के उस दुलार के सामने वे केवल एक बालक थे। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमें उसी निस्वार्थ प्रेम के स्पर्श की तलाश है जो हमारी सारी चिंताओं को एक पल में सौंप ले। प्रेम का अर्थ है सामने वाले को यह एहसास कराना कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। जब एक माँ अपने बच्चे का माथा चूमती है तो वह उसे अपना सारा आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा सौंप देती है। यशोदा और कृष्ण का यह रिश्ता हमें सिखाता है
कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। इस दिन को केवल बाहरी दिखावे तक सीमित ना रखें। अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें और उनके माथे पर सम्मान का एक तिलक लगाएं। प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर वह है जहाँ वासना का कोई स्थान ना हो, केवल करुणा और ममता हो। जब हम किसी को सच्चे मन से दुआ देते हैं या स्नेह प्रकट करते हैं तो वह स्पर्श दिव्य हो जाता। याद रखिए, जो प्रेम पवित्र है वही शिव है और वही दिव्य चेतना है। इस किस डे पर अपने रिश्तों में वात्सल्य और सम्मान की मिठास हो, जिसे दुनिया वैलेंटाइन डे कहती है, अध्यात्म उसे पूर्णता कहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? वह जहां पुरुष और स्त्री अलग नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व बन जाते हैं। वैलेंटाइन डे पर लोग अपने दूसरे आधे बेटर हाफ को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें बताता है कि वह दूसरा आधा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। शिव के बिना शक्ति 100 है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। यह रूप सिखाता है कि प्रेम का अर्थ एक दूसरे पर अधिकार करना नहीं बल्कि एक दूसरे में विलीन हो जाना। सच्चा प्रेम वह है जहाँ पुरुष अपनी कोमलता अर्थात शक्ति को स्वीकार करे और स्त्री अपनी शक्ति अर्थात शिव को पहचाने। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम वास्तव में उसके भीतर छिपे उस ईश्वरीय अंश से जुड़ते हैं। यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि 2 ऊर्जाओं का शाश्वत संतुलन का सम्मान है। आध्यात्मिक दृष्टि से वैलेंटाइन डे आत्मा के साक्षात्कार का दिन है। शिव वैराग्य है तो पार्वती संसार, शिव मौन है तो शक्ति नाद। जब इन दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि का सृजन होता है। प्रेम का अर्थ है अपने साथी की कमियों को भी वैसे ही स्वीकार करना जैसे महादेव ने हलाहल विष को स्वीकार किया था। इस वैलेंटाइन बाहरी आकर्षण और दिखावे से ऊपर उठें, अपने भीतर के शिव और शक्ति का संतुलन बनाएं। प्रेम को वासना से मुक्त कर भक्ति में बदलें। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वह अर्धनारीश्वर की तरह अमर हो जाता है। याद रखिए, प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि स्वयं प्रेम बन जाने का नाम है। यही दिव्य चेतना का परम सत्य है। प्रेम के इस दिव्य सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। आशा है कि इस वैलेंटाइन आपके जीवन में आध्यात्मिक गहराई लेकर आएगा। ऐसी ही और दिव्य यात्राओं के लिए हमारे परिवार से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।